यूपीएससी ने एनडीए 2 2025 का रिजल्ट आउट किया जी, रिटर्न का। वहां पर एक ही पीडीएफ के अंदर दो डिफरेंट सेक्शन देखने को मिले, बॉयज की लिस्ट अलग बनाई गई, गर्ल्स की लिस्ट अलग बनाई गई। जब से ये रिजल्ट आउट हुआ, लोगों ने यूट्यूब के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर ये हवा उड़ा दी कि लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया जी, बॉयज की कट ऑफ डिफरेंट गई है, गर्ल्स की कट ऑफ डिफरेंट गई है। देखिए, मैं आप सब लोगों को, बच्चों को एक चीज बताना चाहता हूं। बच्चे, आपकी छोटी उम्र है, आप प्लीज इंफॉर्मेशन राइट सोर्स से कलेक्ट किया कीजिए। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, लड़कियों की सीट्स ड्रॉप हो गई है, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला लोग बनाने लग गए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को राइट इंफॉर्मेशन यूजिंग राइट एंड ऑथेंटिक सोर्सेज आपके साथ पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद बात करूंगा और आपको यह बात समझाऊंगा क्यों ये नई चीज नहीं है, ये कोई न्यू चीज नहीं हुई आउट ऑफ द ब्लू। यूपीएससी ने ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। अब आप सोचोगे सर बताया था, हमारे सर तो वीडियो बना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं नई चीज हो गई। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो इस एग्जामिनेशन पैटर्न को एक्चुअली में सही से समझते नहीं है, वो नोटिफिकेशन को सही से लोग पढ़ते नहीं है, वो अखबार पढ़ते नहीं है। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा जी, और ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें इस वीडियो को, स्पेशली गर्ल्स के साथ भी जो एनडीए की तैयारी कर रही हैं, ताकि उनमें जो रे ऑफ होप खत्म हो रही है वो दोबारा से जगे, क्योंकि उनको एक्चुअली पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। देखिए, ये यूपीएससी एनडीए 2 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से। यहां पर दो लाइन में हाईलाइट करना चाहता हूं जी, ध्यान से देखना जी। इंडियन आर्मी पब्लिशेस द वैकेंसीज फॉर मेन एंड वुमेन सेपरेटली फॉर वेरियस सर्विसेज एंड एंट्रीज कीपिंग इनटू अकाउंट द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ द फोर्सेस। यहां पर उन्होंने एक बात का हिंट दिया कि ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के हिसाब से वैकेंसीज डिजाइन होती है, जो कि मैं आपको बता दूं एनडीए 2 2025 में 381 सीट्स बॉयज की एंड 25 सीट्स गर्ल्स की, एनडीए/एनए के अंदर, ठीक है ना। 381 सीट्स बॉयज की, 25 सीटें गर्ल्स की नोटिफिकेशन के थ्रू आई, ठीक है। अब एक लाइन और हाईलाइट करूंगा, द प्रिपरेशन ऑफ रिटन रिजल्ट्स एंड फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर मेन एंड वुमेन, the preparation of written results and final merit list for men and women categories will also be done separately as per the vacancy notified, ठीक है जी। अपनी नोटिफिकेशन के हिसाब से वो रिजल्ट डिजाइन करेंगे। तो कोई सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है भाई, कोई यूपीएससी ने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। पहले ही इंफॉर्मेशन हमारी नोटिफिकेशन में थी और डाली थी, ठीक है जी। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कि इसका कारण क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पैटर्न ऐसे क्यों सिलेक्ट हुआ, कि 500 लड़कियां क्यों सिलेक्ट हुई, ठीक है। अब इसके पीछे वजह क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग है जी, आपको वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। द हिंदू से हमने लिया है जी, और तो ऑथेंटिक सोर्स है, एंड द हिंदू इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम न्यूज़पेपर जो हमारे देश के अंदर चलता है, ठीक है। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द सेंटर टू अपॉइंट अ वुमेन कैंडिडेट, और ये पिछले 2-2.5 महीने पहले की ही न्यूज है। एक वुमेन कैंडिडेट को एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के अंदर वैकेंसी दी जाए 2023 बैच की, आफ्टर फाइंडिंग दैट 20 वैकेंसीज वर लेफ्ट अनफिल्ड। एनडीए के अंदर फ्लाइंग में, और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, पहले काफी टाइम से भी फ्लाइंग की वैकेंसीज खाली जाती रही है, बहुत सालों से जा रही है, बिकॉज मेडिकल स्टैंडर्ड्स बच्चों के मीट नहीं होते थे, बॉयज के स्पेशली। फिर वुमेन एंट्रीज आई, लड़कियां आई, तो वहां पे सीटें फ्लाइंग ब्रांच की 2 दी गई गर्ल्स के लिए, ठीक है। बट फौज एक बात कहती है कि डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ द फोर्सेस हम लोग वैकेंसी लाते हैं, जो कि 25 लड़कियों की रखी। अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हाई कोर्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, रिट्स डालने लग गए लोग इस रिगार्डिंग में कि भाई सीटें खाली हैं तो लड़कियां एडजस्ट की जाए फोर्स के अंदर, जो कि गलत बात नहीं है उनके अकॉर्डिंगली भी। बट हमारी फोर्स कहती है कि हमारी ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं फौज की, उसी हिसाब से हम वैकेंसी आउट करते हैं। गर्ल्स की वैकेंसी हम लोगों ने 25 रखी है, तो दैट मींस 25 रखी हैं। ये नहीं है कि बॉयज अगर खाली हो गए, बॉयज उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो खाली मतलब सीटें खाली रहेगी तो गर्ल्स उसकी जगह इंडक्ट कर देगी। अब यहां पर
हाई कोर्ट का बेनिफिट लोगों लेने लग गए जी, स्टार्ट कर दिया जी हाई कोर्ट का बेनिफिट लेना। और ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस आपको वेबसाइट के ऊपर न्यूज की मिल जाएंगे जी। ये एक सिंगल केस का हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है जी। और इन्हीं के थ्रू हमारी हाई कोर्ट ने ही और सुप्रीम कोर्ट ने ही एनडीए के अंदर गर्ल्स भी एलिजिबल कराई थी, ठीक है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, लड़कियां होनी चाहिए, बट फोर्सेस कहती है भाई ऑपरेशनल डिमांड के हिसाब से 25 सीटें हैं। अब देखो, लोग जितना मर्जी ये चीज कर लेंगे, 25 सीटें, ये 25 सीटें खराब नहीं करी है फौज ने। 25 सीटें, ये नहीं बोला कि 25 सीट से हम 20 कर देंगे, नहीं जी, कहां बोला। तो उन्होंने एक चीज करी, उन्हें कहा जी रिटर्न रिजल्ट सेपरेट कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा जी, सिर्फ 500 ही लड़कियां पास करी रिटर्न के अंदर, क्योंकि पहले लड़कियां ज्यादा पास हो जाती थी, रिकमेंड भी ज्यादा हो जाती थी, तो सीट्स घटती थी। अगर बॉयज की सीट रह जाती थी तो गर्ल्स को कहते थे कि भाई आप मेरिट में आ जाओ, टॉप मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाओ जी, यूजिंग हाई कोर्ट एंड रिट्स, वो अपनी सीट सिक्योर कर लेते थे। तो अब यूपीएससी ने कहा भाई 500 ही लड़कियां पास करता हूं, ठीक है, रिकमेंड 50 अगर हो गई तो 50 में से 25 को बुला लेंगे जी मेरिट के अंदर, ठीक है। या फिर मेडिकल इन जो जो रह भी गई उनको मेडिकल स्टैंडर्ड्स देखेंगे, उनका अगर फिट होते हैं तो हो जाएगा। अब ये किया कैसे, ध्यान से सुनना। देखो बॉयज की 381 सीट्स थी, 7648 बच्चे पास हुए। इन्होंने कहा जी कि 20 का मल्टीपल ले लेते हैं, क्योंकि 381 इंटू 20 अप्रोक्सीमेटली 7648 आसपास बन रहा है जी, ठीक है जी। और 25 इंटू 20 करोगे तो 500 बन रहा है जी। तो उन्होंने 20 का मल्टीपल यूज किया जी सीधा, कि एक सीट के लिए 20 बच्चे सिलेक्ट करेंगे। तो कहां गलत किया भाई, बॉयज के लिए भी तो एक सीट पे 20 है एस्पिरेंट, गर्ल्स के लिए भी एक सीट पे 20 है एस्पिरेंट। 25 की तरह 20 थोड़ी कर दी वैकेंसी, 25 की जगह 15 थोड़ी कर दी। आप डिमोटिवेट क्यों हो रही हैं लड़कियां सारी। अरे बच्चे, आपको डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, वही सेम, वही तो है आपका क्राइटेरिया। बॉयज के लिए भी तो वही है, एक सीट पे 20 बॉयज कंपीट कर रहे हैं, लड़कियां भी तो एक सीट पे 20 ही कर रही हैं। समझे मेरी बात को। बस ये है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बॉयज के ज्यादा हैं, गर्ल्स के कम हैं, ठीक है, इसीलिए गर्ल्स की सीटें भी कम हैं। और रीजन फौज ने अगेन नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी डिमांड्स हैं उनकी, उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स के हिसाब से ही फोर्सेस में नोटिफिकेशन आउट होती है। तो ये सब कहना कि बड़ा गलत हो गया, लड़कियों के लिए हाय तौबा होगी, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं मानता हूं ये बात कि आप 500 ही लड़कियां सिलेक्ट की हैं रिटर्न के अंदर, बाकी नहीं हुई तो कट ऑफ ऊपर बड़ी होगी, आई एग्री। बट हम तो शुरू से ये बात बोल रहे हैं कि लड़कियों को 400 स्कोर करना चाहिए, तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी यार, डिमोटिवेट मत होइए। आपकी सीटें फिक्स्ड है, 25 ही हैं, 25 से ज्यादा बढ़ती थी, उसका रीजन मैंने आपको प्रूफ भी बताया, रिट के थ्रू हाई कोर्ट का बेनिफिट लेकर, जो कि हर किसी का राइट है, ठीक है। बट एक्चुअल रीजन ये है जी, इसीलिए सेपरेट लिस्ट जो है वो आउट की गई है बॉयज की, और सेपरेट लिस्ट आउट की गई है गर्ल्स की। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और जी, बॉयज 7648 जो रिकमेंड हुए, जो रिटर्न क्लियर किए हैं, इनकी रिकमेंडेशन रेशो भी तो सेम ही है, 381 सीट्स 20, और इसमें भी बहुत सारे बच्चे मेडिकल आउट होंगे। आपकी रिकमेंडेशन रेशो 500 लड़के हैं, सेम ही है बॉयज के कंपैरिजन में, तो गड़बड़ और फर्क कहां आया जी, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये बात को ध्यान से समझना, कंपटीशन इज स्टिल द सेम। लड़कियां लड़कियों के साथ ही कंपीट कर रही हैं, बॉयज बॉयज के साथ ही कंपीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से ये चीजें हैं और सीट्स के हिसाब से, ठीक है जी। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो नीचे बताइएगा जी, और हा हुल्ला कुछ नहीं है जी, सेम है। यूपीएससी ने जो बात की है वो बहुत सोच समझ के की है, क्योंकि हमारे से बहुत समझदार लोग बैठे हैं वहां पर, ठीक है जी। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और अगर आप एनडीए 2 2025 के अंदर फेल हो गए हैं रिटर्न क्लियर करने के लिए, तो एसएसबी गाइड की टीम ने आप सब लोगों के लिए संकल्प बैच लॉन्च कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन बैच है बच्चों, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल कंटेंट और एक्चुअल पढ़ाई कैसे की जाती है एनडीए 1 2026 की। एसएसबी गाइड ऐप है हमारा, जहां पर बैच लगता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला हुआ है। फीस इसकी सिर्फ 2999 है, उसके अंदर भी ऑफ चल रहा है, ठीक है जी।
2750 रुपीज का जो है वो बैच चल रहा है जी इस समय, जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीवाईक्यूज, डिस्कशन, क्लास पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 500 प्लस घंटे, लेक्चर्स और डीपीपीज, असाइनमेंट, सारा कुछ मिलती है। एंड आप किसी भी संकल्प बैच के स्टूडेंट से हमारा फीडबैक भी ले सकते हैं जी। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, 2-3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप मिस आउट मत कीजिए, आज ही संकल्प लीजिए, एडमिशन लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं एनडीए 1 2026 की तैयारी को ऑन अ पॉजिटिव नोट। ठीक है बच्चे, घबराना नहीं है, मेहनत करनी है। ये मत सोचना कि सीटें कम है, गर्ल्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, सीटें कम है तो हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। 25 तो है, तुझे तो एक ही चाहिए ना, वहीं बात खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चे, मिलेंगे आपसे सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय।